डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुबह का समय था। कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड हल्की धूप, ठंडी हवा और हजारों लोगों की सामूहिक ऊर्जा से भर चुका था। दूर दूर तक बिछी योग मैट्स, सफेद परिधानों में बैठे लोग और एक साथ उठते गिरते हाथ मानो किसी विशाल सांस्कृतिक चित्र का हिस्सा लग रहे थे। ये सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जिसने भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को आधुनिक दुनिया के केंद्र में ला खड़ा किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस बार वैश्विक योग उत्सव का प्रमुख मंच बनी। इस ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाखों लोगों को संबोधित किया और योग को मानवता को जोड़ने वाली शक्ति बताया। लेकिन इस आयोजन की कहानी केवल एक कार्यक्रम की कहानी नहीं है, ये उस विचार की कहानी है जिसने भारत की सीमाओं को पार कर पूरी दुनिया को एक साझा मंच पर ला दिया है। Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us. कोलकाता का रेड रोड केवल एक सड़क नहीं, ये शहर के इतिहास, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसी स्थान पर हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने इस आयोजन को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय महत्व भी दे दिया। जब प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, तब सामने केवल पश्चिम बंगाल के लोग नहीं थे। दरअसल उस समय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी लाखों लोग योग कर रहे थे। भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। यानी कोलकाता का यह दृश्य एक बड़े वैश्विक आयोजन का हिस्सा था। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही जो योग को केवल व्यायाम से कहीं आगे ले जाती है। उन्होंने कहा कि योग लोगों को उम्र बढ़ने के साथ भी युवा और स्वस्थ रहने में मदद करता है। उनका तर्क था कि जीवन का लक्ष्य केवल अधिक उम्र तक जीना नहीं होना चाहिए, बल्कि बेहतर तरीके से जीना होना चाहिए। मोदी ने एक दिलचस्प तुलना पेश की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि वो 40 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की तुलना में अधिक लचीला हो, 50 वर्ष की उम्र में 30 वर्ष की तुलना में अधिक ऊर्जावान हो और 70 वर्ष की आयु में 40 वर्ष की तुलना में बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम हो। सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। ये विचार आधुनिक जीवन शैली के उस डर को
चुनौती देता है, जिसमें उम्र बढ़ने को अक्सर शारीरिक कमजोरी के साथ जोड़ा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश था कि योग उम्र को रोक नहीं सकता, लेकिन उम्र के प्रभाव को बेहतर तरीके से संभालने में मदद कर सकता है। योग को लेकर अक्सर लोगों की धारणा केवल आसनों तक सीमित रहती है, लेकिन अपने भाषण में मोदी ने योग के आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है और ना ही ये किसी एक आयु वर्ग के लिए है। योग मानव जीवन को चेतना, ऊर्जा और आत्मिक विकास से जोड़ने का माध्यम है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में योग केवल फिटनेस उद्योग का हिस्सा नहीं रहा, ये मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल की आध्यात्मिक विरासत को विशेष रूप से याद किया। उन्होंने कहा कि बंगाल केवल साहित्य और संस्कृति की भूमि नहीं है, बल्कि योग और आध्यात्मिक चेतना की भी महत्वपूर्ण धरती है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और लाहिड़ी महाशय का उल्लेख किया। इन तीनों व्यक्तित्वों के अलग अलग तरीकों से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को दुनिया तक पहुंचाने का काम किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में भारतीय दर्शन की आवाज दुनिया तक पहुंचाई। वहीं लाहिड़ी महाशय ने क्रिया योग की परंपरा को जन सामान्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने महर्षि अरविंद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा था कि हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। ये विचार योग को केवल कुछ मिनटों की गतिविधि नहीं, बल्कि जीवन जीने के तरीके के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के विचारों को भी याद किया। ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग थलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही योग का सामाजिक पक्ष सामने आता है। आमतौर पर योग को व्यक्तिगत साधना माना जाता है, लेकिन योग दिवस के सामूहिक आयोजन ये दिखाते हैं कि ये सामाजिक एकता का भी माध्यम बन सकता है। हजारों लोग जब एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ ध्यान करते हैं और एक साथ अभ्यास करते हैं, तो वो केवल शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे होते, बल्कि एक साझा अनुभव का हिस्सा बन रहे होते हैं। आज से एक दशक पहले तक शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि दुनिया के लगभग हर महाद्वीप में एक ही दिन लाखों लोग योग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद योग ने अभूतपूर्व वैश्विक पहचान हासिल की। आज न्यूयॉर्क के पार्कों से लेकर पेरिस के सार्वजनिक स्थलों, टोक्यो के सामुदायिक केंद्रों और अफ्रीका के विभिन्न शहरों तक योग दिवस मनाया जाता है। इस बार भी दुनिया भर में हजारों स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रभावशाली उदाहरण माना जाता है। योग ने भारत की उस छवि को मजबूत किया है जो दुनिया को संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन और शांति का संदेश देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा चलाए गए सफाई अभियान की भी सराहना की। पहली नजर में ये योग दिवस से अलग विषय लग सकता, लेकिन वास्तव में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। योग का मूल दर्शन केवल शरीर को स्वस्थ बनाने तक सीमित नहीं है, इसमें स्वच्छता, अनुशासन और संतुलित जीवन शैली भी शामिल है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई को योग की व्यापक जीवन शैली का हिस्सा माना जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इसे शानदार पहल बताते हुए लोगों की भागीदारी की प्रशंसा की। यह संदेश इस बात को रेखांकित करता है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री ने भारत की विविधता और एकता की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर से लेकर सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कथन केवल भौगोलिक विस्तार का वर्णन नहीं था, बल्कि
उस सांस्कृतिक सूत्र का प्रतीक था जो भारत को जोड़ता है। योग की सबसे बड़ी ताकत शायद यही है कि ये भाषा, धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीयता जैसी सीमाओं से परे जाकर लोगों को जोड़ता है। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित योग दिवस कार्यक्रम केवल एक सरकारी आयोजन नहीं था, ये उस विचार का उत्सव था जो कहता है कि बेहतर जीवन कल दवाओं या तकनीक से नहीं, बल्कि संतुलन, अनुशासन और आत्म जागरूकता से भी संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट था। योग का लक्ष्य केवल शरीर को फिट रखना नहीं, बल्कि जीवन को लगातार विकसित करना है। उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होने की बजाय अधिक ऊर्जावान, अधिक लचीला और अधिक सक्षम बनने की सोच ही योग का वास्तविक सार है। जब कोलकाता के रेड रोड पर हजारों लोग एक साथ योग कर रहे थे और उसी समय दुनिया के हजारों शहरों में लोग उसी भावना को जी रहे थे, तब ये स्पष्ट हो गया कि योग अब केवल भारत की परंपरा नहीं रहा, यह मानवता की साझा विरासत बन चुका है। और शायद यही वो संदेश है जो इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को विशेष बनाता है। योग सबको जोड़ता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।